Hello students, myself Shyam Singh Rawat, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering. Today here we will discuss about melting furnaces used in casting process और foundry shop. जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा कि कास्टिंग प्रोसेस आपकी 3 कंपोनेंट से मिलके बनी है। इसमें पहला कंपोनेंट है आपका पैटर्न, दूसरा कंपोनेंट है प्रिपरेशन ऑफ मोल्डिंग सैंड, तीसरा कंपोनेंट है मेल्टिंग फर्नेसेस। तो इससे पहले तक आपके जो 2 कंपोनेंट हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, पैटर्न और मोल्डिंग सैंड। ठीक है, तो पैटर्न आपका क्या है, किस तरीके से उसको प्रिपेयर किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो पैटर्न आपका स्पेशली जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका मॉडल होता है, उसके लिए डिफरेंट मटेरियल्स आप यूज करते हैं। वो आपका प्लास्टिक का हो सकता है, मेटल का हो सकता है, वुड का हो सकता है। जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा मटेरियल सेलेक्ट करेंगे और पैटर्न को प्रिपेयर करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। डिफरेंट टाइप्स के आपके पैटर्न्स होते हैं और जब बनाएंगे पैटर्न को मैन्युफैक्चर करेंगे तो फाइनल जो कास्टिंग का साइज़ है या फाइनल जो प्रोडक्ट का साइज़ है उसके साइज़ में और पैटर्न का जो साइज़ है वहाँ पे आपको डिफरेंस रखना होता है। वो डिफरेंस आपका पैटर्न अलाउंसेस कहलाता है। तो इस तरीके से आपका पैटर्न प्रिपेयर हो गया। अब इस प्रिपेयर्ड पैटर्न से आप मोल्ड कैविटी प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट रहेगी मोल्डिंग सैंड की। तो सबसे पहले आपको मोल्डिंग जो सैंड है उसको प्रिपेयर करना होगा। तो सिंपल उसको सेम साइज पार्टिकल्स में आप रखेंगे और उसमें आप डिफरेंट एडिटिव्स, बाइंडर्स ऐड करेंगे, डिफरेंट अलोइंग एलिमेंट ऐड करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा मिक्स करने के बाद आपका मोल्डिंग सैंड प्रिपेयर होगा और उसकी टेस्टिंग करेंगे कि जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं वो उस मोल्डिंग सैंड के अंदर हैं कि नहीं। ठीक है, रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो आपका रिफ्रैक्टरीनेस ऑफ मोल्डिंग सैंड, परमेबिलिटी एंड कोहेसिवनेस, अधेसिवनेस एंड आपका मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ मोल्डिंग सैंड। ये सभी पॉइंट्स देखने के बाद उस जो मोल्डिंग सैंड है उससे आप मोल्ड कैविटी प्रिपेयर करेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा डिफरेंट स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग मोल्डिंग सैंड, जिसमें डिफरेंट जो टूल्स यूज़ हो रहे थे कि किस तरीके से डिफरेंट जो फाउंड्री के अंदर इक्विपमेंट टूल्स यूज होते हैं उसका यूज़ करके आप मोल्ड कैविटी प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो पैटर्न लेंगे, उस पैटर्न के थ्रू आप मोल्ड कैविटी तैयार करेंगे। अब कंप्लीट आपकी जो मोल्ड कैविटी है वो प्रिपेयर हो गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट रहेगी थर्ड कंपोनेंट की, मतलब मेल्टिंग फर्नेस की, जिसके बारे में आज यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मोल्ड कैविटी बनने के बाद उसको फिल करने के लिए जो रिक्वायर्ड मटेरियल है आपका उसको मेल्ट करना होता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है और उस लिक्विड फॉर्म में जो मटेरियल है उसको मोल्ड कैविटी के अंदर आपको पोर करना होगा। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन होगा उसका और फाइनल आपका प्रोडक्ट प्रिपेयर हो जाएगा। उसकी मशीनिंग करके इंस्पेक्शन करेंगे, चेक करेंगे कि रिक्वायर्ड शेप एंड साइज में वो आया है कि नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज ओवरव्यू ऑफ दिस वीडियो, प्रीरिक्विसाइट पॉइंट्स। तो बेसिक आपका जो वर्कशॉप है उसके लिए आपको डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं उसके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो आसानी से आप डिफरेंट जो वर्कशॉप के अंदर शॉप्स हैं उसमें आप डिफरेंट जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं और जो थ्योरी है इस आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की वो आसानी से आपके समझ में आएगी। ठीक है, उसके बाद कंटेंट में देखें अपन तो इंट्रोडक्शन टू मेल्टिंग फर्नेस, डिफरेंट टाइप्स की जो मेल्टिंग फर्नेस हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मेल्टिंग फर्नेस। ठीक, उसके बाद इस वीडियो पे बेस्ड कुछ एक्सरसाइज होगी और लर्निंग आउटकम्स एंड रेफरेंसेस। ठीक है, दिस इज ओवरव्यू ऑफ। तो सबसे पहले प्रीरिक्विसाइट्स, बेसिक नॉलेज अबाउट मटेरियल्स। तो कोई भी प्रोडक्ट बनाए उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका मटेरियल। तो मटेरियल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस मटेरियल से बनेगा, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है, डेंसिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप जो मेल्टिंग फर्नेसेज है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्नेस। तो फर्नेस एक डिवाइस है जिसमें हीट जनरेट की जाती है और मटेरियल को हीट किया जाता है। ठीक है,
हीट का मतलब उसमें वहाँ पे आप मेल्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल हीट ट्रीटमेंट परफॉर्म करना है तो सिंपल आप हीट करके उसे कूल कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए डिफरेंट आपके रीजन हो सकते हैं हीट जनरेट करने के, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फ्यूल को यूज करके आप बर्न करके हीट जनरेट करेंगे। इलेक्ट्रिक एनर्जी के थ्रू भी आप हीट जनरेट कर सकते हैं। रजिस्टेंस के कारण और इंडक्टेंस के कारण भी हीट जनरेट कर सकते हैं। तो डिफरेंट वेज हो सकते हैं हीट जनरेट करने के इलेक्ट्रिक जो मेल्टिंग फर्नेसेस है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी डिफरेंट टाइप्स की मेल्टिंग फर्नेसेस हैं जिससे मटेरियल को मेल्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ फर्नेस। तो एक तो ओवरऑल कॉस्ट आपको देखनी होती है कि फर्नेस की ओवरऑल कॉस्ट क्या है, और इसमें जो डिफरेंट पार्ट्स हैं या डिफरेंट जो स्टेप्स हैं उसमें कितना खर्चा हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करते हैं फर्नेस का। और जो रिक्वायरमेंट है उतना मेल्टिंग टेम्परेचर वहाँ पे है कि नहीं, या कोई रिएक्शन तो नहीं होती, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट जो अवेलेबल फर्नेस है अपने पास उसमें से आपको सुटेबल फर्नेस सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है इसमें कंसिडरेशन ऑफ इनिशियल कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन, ठीक है। तो इनिशियल कॉस्ट जैसे आपकी ब्लास्ट फर्नेस लें तो रिक्वायरमेंट आपको एल्यूमिनियम की कास्टिंग करने की है, कोई छोटे प्रोडक्ट बनाने की है, तो ब्लास्ट फर्नेस का क्या करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कौन सी सुटेबल फर्नेस है उसके लिए आपको देखना होता है, ठीक है। और जब जो ऑपरेटिंग कंडीशन में है तो उस टाइम पे कॉस्ट क्या है। दूसरा पॉइंट है रिलेटिव एवरेज कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट क्या है। अवेलेबिलिटी एंड रिलेटिव कॉस्ट ऑफ वेरियस फ्यूल्स, कि आपकी वो ऑयल के थ्रू ऑयल बर्नर है या वहाँ पे आपका गैस बर्नर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी रिलेटिव कॉस्ट क्या रहेगी फ्यूल की, एंड उसकी इन द पर्टिकुलर लोकेलिटी, ठीक है, इस पर भी डिपेंड करेगी कॉस्ट। मेल्टिंग इफिशियंसी एंड पर्टिकुलर स्पीड ऑफ मेल्टिंग, ठीक है। कंपोजिशन एंड मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द मेटल, तो कितने मैक्सिमम टेम्परेचर तक उस फर्नेस के अंदर टेम्परेचर पहुंचता है, ठीक है। तो ये सभी सिलेक्शन क्राइटेरिया हैं किसी भी फर्नेस के लिए, ठीक है। इसके बाद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफ़िशिएंट फर्नेस, ठीक है। इसमें आपका जो इफ़ेक्टिवली वर्क करने के लिए फर्नेस के कुछ पैरामीटर्स हैं, जिसके लिए पहला पॉइंट है इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ हीट टू बी इम्पार्टेड टू मटेरियल एंड लिबरेशन ऑफ सफिशिएंट हीट विद इन द फर्नेस टू हीट द स्टॉक एंड ओवरकम ऑल हीट लॉसेस, ट्रांसफर ऑफ अवेलेबल पार्ट ऑफ दैट हीट फ्रॉम फर्नेस गैसेज टू द सरफेस ऑफ द हीटिंग स्टॉक एंड इक्वलाइजेशन ऑफ द टेम्परेचर विद इन द स्टॉक, और लास्ट है आपका रिडक्शन ऑफ हीट लॉसेज फ्रॉम द फर्नेस टू मिनिमम पॉसिबल एक्सटेंट। तो किसी भी फर्नेस को एफिशिएंट वर्क करने के लिए डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं वो फॉलो करने होंगे, कंसिडर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे अपन देखें कि सिंपल आयरन का प्रोडक्शन कर रहे हैं या आयरन की मेल्टिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे अपन जब एक्सट्रैक्शन करते हैं आयरन ओर का तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में जो मटेरियल मेल्ट होता है वो इनिशियल प्रोडक्ट है सभी जितने भी आयरन और आयरन वेस्ट अलॉय हैं उसके, ठीक है। वो रहता है अपना पिग आयरन, ठीक है। तो हैवी आपकी एक फर्नेस रहती है जिसके अंदर बहुत क्वांटिटी में आपका पिग आयरन का प्रोडक्शन किया जाता है, क्योंकि इनिशियल प्रोडक्ट है। तो स्टील बनाने के लिए, कास्ट आयरन बनाने के लिए, रॉट आयरन बनाने के लिए आपको पिग आयरन की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट जो फर्नेस हैं वो आपको सिलेक्ट करनी रहेंगी कि आपका एल्यूमिनियम है तो कौन सी फर्नेस के लिए फर्नेस यूज करें उसकी मेल्टिंग करने के लिए, और क्वांटिटी पे भी डिपेंड करेगा कि एल्यूमिनियम से अपना किस टाइप का प्रोडक्ट बनाना है, कितना क्वांटिटी है मटेरियल की मेल्ट करने के लिए, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स पे आपके जो फर्नेस है वो डिपेंड करेगी। इसके बाद मेजर पार्ट्स ऑफ फर्नेस। कोई भी फर्नेस हो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। इसमें सबसे पहला है स्टील सेल, ठीक है। जो मेन वेसल है स्टील का वो रहता है, और उसके आपके इनर पार्ट पे आपकी जो क्या कहते हैं रिफ्रैक्टरी
जो फायर ब्रिक्स है उसकी लाइनिंग रहती है, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। ये आपका स्टील वेसल है, ठीक है, स्टील सेल है, जिसके अंदर आपकी रिफ्रैक्टिव लाइनिंग है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव चैम्बर है, कंस्ट्रक्टेड ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल टू रिटेन हीट एट हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स, ठीक है। जो रिफ्रैक्टिव मटेरियल है, सीधी सी बात है, एक सिरामिक मटेरियल होता है जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर हाई होता है, तो वहाँ पे जो स्टील का सेल है वो मेल्ट ना हो जाए, उसके लिए अपन क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव मटेरियल की लाइनिंग करते हैं, फायर ब्रिक्स की लाइनिंग करते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट्स ऑफ फर्नेस, इसमें जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपके किस तरीके से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फर्नेस हैं, स्लैग होल है, आयरन टैप होल है, बर्नर है, कंबसन चैम्बर है, ठीक है, फ्यूल की सप्लाई है, रॉ मटेरियल की सप्लाई है। इसके अलावा हर्थ आपका फर्नेस का वो पार्ट है जहाँ पे मटेरियल मेल्ट होता है। हर्थ टू सपोर्ट और कैरी द स्टील विच कंसिस्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स, जो कि आपका रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स का बना रहता है, ठीक है। वहाँ पे मटेरियल मेल्ट होगा और लिक्विड फॉर्म में पूरी तरीके से कन्वर्ट होगा, वहीं से आप टैपिंग होल के थ्रू जो लिक्विड मटेरियल है उसको बाहर निकालेंगे फर्नेस से, ठीक है। बर्नर्स दैट इज यूज लिक्विड और गैसियस फ्यूल टू राइज एंड मेंटेन द टेम्परेचर इन द चैम्बर। कोल और इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज्ड इन रीहीटिंग फर्नेस, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। ये आपकी सिंपल ओपन अर्थ फर्नेस है जिसके अंदर ऑयल बर्नर लगे हुए हैं, ठीक है। तो किस टाइप को जो हीट जनरेट कर रहे हैं वहाँ पे किस टाइप का बर्नर यूज हो रहा है, सिंपल गैस के थ्रू हो रहा है या लिक्विड जो ऑयल है उसके थ्रू हो रहा है। तो ये आपका एक टेम्परेचर मेंटेन करने और राइज करने के लिए बर्नर्स लगे रहते हैं जिसके थ्रू हीट जनरेट होगी, ठीक है। और इसके अलावा कोल और इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ होता है। इलेक्ट्रिसिटी में जैसे इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस की बात की जाए तो वहाँ पे जो हीट जनरेट होगी वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होती है। और सॉलिड जो मटेरियल है, सॉलिड जो फ्यूल है, उसमें आप जो कोयला है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो फ्यूल्स हैं उस पर डिपेंड करेगा कि किस टाइप का बर्नर वहाँ पे यूज़ करते हैं फर्नेस के अंदर, ठीक। इसके अलावा चिमनी का मेन जो फंक्शन है वो है आपका रिमूव ऑफ कंबसन एग्जॉस्ट गैसेज फ्रॉम द चैम्बर, ठीक है। कंबसन होने के बाद जो है, जैसे ब्लास्ट फर्नेस की बात की जाए या कपोला फर्नेस की बात की जाए, तो वहाँ पे क्या है, जो कार्बन प्रेजेंट है उसको रिमूव किया जाता है, या जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है आयरन के अंदर उसको रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो एग्जॉस्ट गैसें होंगी, आप कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो वो कहाँ से बाहर जाएंगी, चिमनी के थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ये कि जो हॉट गैसेज डेवलप हो रही हैं उसके अंदर वो आसानी से एग्जॉस्ट बाहर चली जाए जो कंबसन चैम्बर है उससे, ठीक है। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग डोर्स, तो चार्जिंग डोर मतलब जहाँ से आप मटेरियल की सप्लाई देते हैं, जो रॉ मटेरियल है उसकी सप्लाई देना। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग मीन्स आपका जो टैपिंग होल है जिससे आप मटेरियल को लिक्विड फॉर्म में जो मटेरियल है उसको बाहर निकालते हैं, और वहाँ से बाहर निकालने के बाद लेडल्स के थ्रू आप कहाँ ले जाएंगे, मोल्ड कैविटी के पास, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करेंगे उसको मोल्ड कैविटी तक और वहाँ पे जाके पोरिंग करेंगे, ठीक है। तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग डोर्स थ्रू विच द चैम्बर इज लोडेड एंड अनलोडेड। लोडिंग एंड लोडिंग इक्विपमेंट, इसके लिए अपन इंक्लूड रोलर्स, टेबल्स है, कन्वेनर्स हैं, चार्जिंग मशीन्स हैं, फर्नेस पुशर्स हैं। इस तरीके से डिफरेंट इक्विपमेंट का यूज करते हैं आपका लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ फर्नेस के लिए, ठीक है। तो सिंपल टैपिंग होल के थ्रू आपने मटेरियल बाहर निकाला और लेडल्स या क्रूसिबल के थ्रू वहाँ से आप उस लिक्विड फॉर्म में जो मटेरियल है उसको मोल्ड कैविटी तक ले जाएंगे और पोरिंग करेंगे। तो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फर्नेस। इसके बाद है हीट ट्रांसफ़र इन फर्नेस। तो सिंपल हीट ट्रांसफ़र किस तरीके से किया जाता है, तो दो पॉइंट हैं इसमें, रेडिएशन और कन्वेक्शन के थ्रू आप हीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि इससे पहले वाली जो फर्नेस है उसमें देखा आपने कि सिंपल ऑयल फायर फर्नेस है, तो उसमें किस तरीके से हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, जैसा कि डायग्राम में यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है आपको।
रेडिएशन और कन्वेक्शन दोनों टाइप से आपका जो स्टील स्टॉक रखा हुआ है उस तक हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है और आपका मटेरियल मेल्ट होगा। ठीक है। इसके बाद डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ फर्नेसेस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फर्नेस डिफरेंट टाइप से अपन कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्यूल यूज्ड कि कौन सा फ्यूल यूज़ हो रहा है वहाँ पे हीट जनरेट करने के लिए। तो ऑयल फायर फर्नेस हैं, गैस फायर्ड फर्नेस हैं, कोल फायर्ड फर्नेस हैं, इलेक्ट्रिक फर्नेसेस हैं। ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट आपके जो फ्यूल है उसका यूज़ करके डिफरेंट क्लासिफिकेशन अपन कर सकते हैं। ठीक है। जहाँ पे ऑयल के थ्रू आप हीट जनरेट कर रहे हैं तो वो आपकी ऑयल फायर फर्नेस, जहाँ पे गैस के थ्रू कर रहे हैं तो वो गैस फायर्ड फर्नेस, और सॉलिड स्टेट जो फ्यूल है कोल तो वो आपकी कोल फायर्ड फर्नेस। इलेक्ट्रिक फर्नेस की बात की जाए तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्क के थ्रू भी हीट जनरेट होती है। इसके अलावा इंडक्शन के थ्रू भी आप हीट जनरेट कर सकते हैं, जो जनरली आपके कास्ट आयरन या स्टील का प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं इंडक्शन फर्नेस का, तो वो भी आपकी इलेक्ट्रिक फर्नेस का ही एक टाइप है। ठीक है। मोड ऑफ चार्जिंग मटेरियल, कि चार्जिंग मटेरियल का मोड क्या है। ठीक है। फोर्जिंग, री रोलिंग के लिए, या कंटिन्यूस रेसिप्रोकेटिंग बोगी फर्नेस है, रोटरी हर्थ फर्नेस है। तो डिफरेंट टाइप्स की मोड ऑफ चार्जिंग मटेरियल के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन इसका किया गया है फर्नेसेस का। मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कि रेडिएशन के थ्रू आप वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं ओपन फायर प्लेस में, या कन्वेक्शन के थ्रू हीटेड थ्रू मीडियम, ये आपका कन्वेक्शन। ठीक है। तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र पे भी आप क्लासिफिकेशन करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नेसेस का। इसके अलावा मोड ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी, रिक्यूपरेटिव एंड रीजनरेटिव टाइप की जो फर्नेस हैं। ठीक है। तो ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नेसेस। तो सबसे पहली इसमें रेजिस्टेंट फर्नेस। ठीक है। कि जो आपका रेजिस्टेंस फर्नेस है वो एक आपकी इलेक्ट्रिक फर्नेस है जिसमें इलेक्ट्रिक की सप्लाई देके जहाँ पे जो मटेरियल है हीटिंग आपका मटेरियल है उसके रेजिस्टेंस के कारण वहाँ पे हीट जनरेट होगी। ए करंट पास थ्रू ए मटेरियल रिजल्टिंग इन ओमिक हीटिंग, रेडिएशन हीट्स चार्ज मटेरियल, सम कन्वेक्शन एंड कंडक्शन अकर्स। ठीक है। जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, डिफरेंट जो मटेरियल है वो लगा हुआ है, इसके अंदर हीटिंग रॉड लगी हुई हैं। तो उस रॉड से जब आप करंट की सप्लाई देंगे तो क्या होगा, वो रेजिस्टेंस मटेरियल है और उस रेजिस्टेंस के कारण वहाँ पर हीट जनरेट होगी और आपका मटेरियल मेल्ट होगा, या हीट ट्रीटमेंट करना है तो मटेरियल हॉट होगा। ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस टाइप की फर्नेस है। जैसे मफल फर्नेस है आपकी, रेजिस्टेंस टाइप की फर्नेस होती है, उसमें हीटिंग एलिमेंट लगे रहते हैं और वही हीट जनरेट करते हैं। या सिंपल आप देखें जो अपने घर पे भी यूज़ करते हैं सिंपल हीटर, तो हीटर क्या है, एक आपका रेजिस्टेंस के कारण जो हीट जनरेट होती है उसी का एक टाइप है, रेजिस्टेंट फर्नेस का ही एक टाइप है। वहाँ पर जो कॉयल है या जो एलिमेंट है हीटिंग एलिमेंट, उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देते हैं और उसके रेजिस्टेंस के कारण वहाँ पे क्या होता है, हीट जनरेट होती है। ठीक है। ऑक्सी फ्यूल फर्नेस, तो ये आपकी एक तरीके से गैस फायर्ड फर्नेस है। इसमें यूजेज ए फ्यूल गैस सच ए प्रोपेन, नेचुरल गैस और एसिटिलीन, ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर इज ब्लोन इन एंड कंबाइंड विथ फ्यूल हीट फ्रॉम कम्बसन मेल्ट द चार्ज। जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, हीट जो गैसेज है उसका मिक्सचर आप बर्नर के थ्रू सप्लाई देते हैं। ठीक है। और मटेरियल आपका मेल्ट होता है, तो ये ऑक्सी फ्यूल फर्नेस है। ठीक है। जैसे आपकी गैस वेल्डिंग का टाइप समझ लें, वही टाइप यहाँ पे फर्नेस के अंदर वही जो फ्लेम्स हैं वो जनरेट की जा रही हैं, उसी के थ्रू आपका हीट जनरेट हो रहा है। ठीक है। ऑक्सी फ्यूल यहाँ पे आप नेचुरल गैस, एसिटिलीन या प्रोपीन ले सकते हैं। ठीक है। इंडक्शन फर्नेस, जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है, एक क्रूसिबल है, क्रूसिबल के चारों ओर कॉइल्स हैं। ठीक है। उन कॉइल्स में आप सप्लाई देते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है। और उसके चारों ओर ही आपका वाटर भी फ्लो होता है कूलिंग के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर या
कोई मटेरियल आता है तो उस मटेरियल के रेजिस्टेंस के कारण ही यहाँ पे भी हीट जनरेट होती है। ठीक है, ए करंट इज पास थ्रू ए वाटर कूल्ड कॉइल नियर और अराउंड द चार्ज एडी करंट आर प्रोड्यूस्ड इन द चार्ज मटेरियल इन रिस्पॉन्स टू द कॉइल करंट हीट इज जनरेटेड थ्रू ओमिक हीटिंग इन द मटेरियल। ठीक है, तो ये आपका सिंपल क्रॉस सेक्शनल व्यू है पहला वाला। दूसरे वाले में देखें तो ये इस तरीके से कॉइल का अरेंजमेंट रहता है और अंदर रहता है आपका क्रूसिबल। ठीक है, और जब क्रूसिबल में कोई स्टील या कास्ट आयरन मटेरियल डालेंगे तो वो रेजिस्टेंस जनरेट करेगा, उस रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पे आपका हीट जनरेट होगी। ठीक है, तो इस टाइप की आपकी स्पेशली कास्ट आयरन और स्टील का प्रोडक्शन करने के लिए यूज करते हैं अपन इंडक्शन फर्नेस का। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, तो यहाँ पे आपको आर्क जनरेट करनी पड़ेगी, जैसा कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के लिए होता है उसी टाइप से यहाँ पे आपको जो इलेक्ट्रोड्स हैं और जो चार्ज है आपका जो मटेरियल है जिसको मेल्ट करना है उसके बीच में एक गैप मेंटेन करना होगा। उस गैप के कारण ही यहाँ पे आर्क प्रोड्यूस होगी और मटेरियल मेल्ट होगा। ठीक है, ए करंट इज पास्ड फ्रॉम सेपरेट इलेक्ट्रोड्स creating arc of ionized gas. Heat is transferred from the arc into the charged material, can be either DC और AC। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, 3 फेज सप्लाई है, हाई फ्रिक्वेंसी के साथ आप इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दे रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोड आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके वर्टिकली मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्टिकली मूव करा के और जो मटेरियल रखा हुआ है हर्थ के अंदर उस मटेरियल और जो इलेक्ट्रोड है उसके बीच में स्पेसिफिक गैप मेंटेन करना पड़ेगा, और इतना गैप मेंटेन करना पड़ेगा कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो रही है और इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर ट्रांसफ़र होने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वहाँ आर्क प्रोड्यूस होगी। बेसिक जो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के अंदर फंडा है वही फंडा यहाँ पे है कि जो गैप मेंटेन करके आप वहाँ पे आर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं और उस आर्क के कारण ही वहाँ पे हीट जनरेट होगी और मटेरियल आपका मेल्ट होगा या हीट होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। यहाँ पे बेसिक टाइप का अपन देखें कि किस तरीके से फेरस मटेरियल्स का जो मेल्टिंग है वो किस तरीके से होती है। तो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर आपका पिग आयरन का प्रोडक्शन होता है, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रही है ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, तो इसमें कोक, लाइमस्टोन एंड जो आयरन ओर है उसका मिक्सर एज ए चार्ज सप्लाई होती है। ठीक है, और हीट जो हीटेड एयर है उसकी सप्लाई देंगे आप हाई प्रेशर के साथ। तो यहाँ पे जो कोक है वो आपका जलना स्टार्ट होगा, कंबशन उसका स्टार्ट होगा तो मटेरियल मेल्ट होगा, और जो मोल्टन वेल है उसके अंदर मटेरियल आपका लिक्विड मटेरियल इकट्ठा होगा। तो उसके ऊपर आपकी इम्प्योरिटीज़ रहेंगी, उसको इम्प्योरिटीज़ को आप स्लैग होल के थ्रू बाहर निकालेंगे और टैपिंग होल से आपका लिक्विड मटेरियल बाहर आएगा। ठीक है, और उसको लेडल या क्रूसिबल के थ्रू आप मोल्ड कैविटी के पास ले जाएंगे। ठीक, दूसरी रिवर्बरेटरी फर्नेस, ये आपका स्पेशल रॉट आयरन का प्रोडक्शन करने के लिए है। रॉट आयरन आपका प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है, इसके प्रोडक्शन के लिए अपन रिवर्बरेटरी फर्नेस का यूज़ करते हैं। कई स्टेप्स में आपको ये मटेरियल की मेल्टिंग करनी होती है, क्योंकि आपको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन चाहिए। तो कार्बन और ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है उसको रिमूव करने के लिए आपको कई बार मेल्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, और साथ में आप उसको स्टायरिंग कराते रहते हैं जिससे पूरी एयर के कांटेक्ट में आए जो कार्बन है और वो रिमूव हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड बन के। ठीक है, थर्ड है आपकी कपोला फर्नेस, इसका यूज स्पेशली कास्ट आयरन का प्रोडक्शन करने के लिए करते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है, जो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर है वही रिएक्शंस यहाँ होंगी, लेकिन डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे आप क्या करते हैं, जो कार्बन प्रेजेंट है पिग आयरन के अंदर उसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं, जबकि पिग आयरन में क्या कर रहे थे, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है आयरन ओर के अंदर ऑक्साइड है उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद ओपन अर्थ, इलेक्ट्रिक आर्क, इंडक्शन, ऑक्सीजन, ये सभी जो फर्नेसेस हैं इसका यूज़ क्या करते हैं अपन, स्टील का प्रोडक्शन करने के लिए या हीट ट्रीटमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स की आपकी फर्नेसेस हैं। सिंपल अपन देखें, ये तो हो गया फेरस मटेरियल्स के लिए। नॉन फेरस मटेरियल्स की बात की जाए तो वहाँ पे अपन जो ऑयल फायर्ड फर्नेस है उसका यूज़ करते हैं नॉन फेरस मटेरियल्स की
मेल्टिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये आपकी कुछ क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है जो कि आपको सॉल्व करना है। What equipment is used to measure the temperature of furnace and how does that equipment work? ठीक है, which type of furnace used for melting non ferrous metals? ठीक है, ये आप देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नेस, आपकी डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं फर्नेसेस के, और किस तरीके से किस मटेरियल के लिए आप कौन सी फर्नेस का यूज करते हैं, और किस तरीके से आप जो मेल्टिंग फर्नेसेस हैं उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो यही इसके लर्निंग आउटकम्स हैं कि आप इस वीडियो को देखेंगे तो डिफरेंट पॉइंट्स या बेसिक जो नॉलेज है अबाउट मेल्टिंग फर्नेसेस आपको मिलेगी। इसके अलावा सिलेक्शन क्राइटेरिया आपकी समझ में आएगा कि किस तरीके से जो डिफरेंट मेल्टिंग फर्नेसेस आपके पास अवेलेबल हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, उसमें से अपने मटेरियल के अकॉर्डिंग, अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग किस फर्नेस का आप यूज़ करेंगे, किस फर्नेस को आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये आपके रेफरेंसेस। ओके, थैंक यू।